Hello and welcome on Zontech Online Education. So friends, yesterday we had discussed about topic Rajasthan unification, integration of Rajasthan previously. Today we will continue this topic in part second of Rajasthan unification. हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं कि हमने जो कल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था राजस्थान का एकीकरण, उसी को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा राजस्थान एकीकरण पार्ट 2 के रेफरेंस में। कल मैंने आपसे बात की थी, डिटेल इसके अंदर एनालिसिस किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, इसकी थीम बताई थी, किस तरीके से राजस्थान का एकीकरण हुआ। yesterday we had discussed historical background, historical theme about Rajasthan unification or integration of Rajasthan. So friends, today we will continue part second. It's about Rajasthan unification. अब यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान एकीकरण की। कल वाली क्लास को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान एकीकरण या यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान, हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे जब राजस्थान, जो आज हम नाम ले रहे हैं, अर्लीस्ट नोन एज राजपूताना, राजस्थान erstwhile known as Rajputana, consisting 22 small and big princely state. In 1947, at the time of independence, that were 19 princely state, 3 chiefships and 1 is chief commissionery. जब हमने देखा था कि भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, उस समय यहाँ पे 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश था। द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड मर्जर हैज़ completed and become completed in 1 नवंबर 1956 इन 7 स्टेजेस। यानी जो विलय की प्रक्रिया या एकीकरण की जो प्रक्रिया है, ये 7 चरणों में होती है और ये तारीख है इसकी 1 नवंबर 1956। इट स्टार्टेड 18 मार्च 1948 टू 1 नवंबर 1956। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक ये प्रोसेस चलता है। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम था। उस भारत शासन अधिनियम के अंदर यहाँ पे बात की गई थी कि देशी राज्यों का यहाँ पे भारतीय संघ के अंदर विलय होगा, एकीकरण होगा। बट यहाँ राजाओं की इंटरेस्ट के नहीं कारण से, राजाओं का सेल्फ प्राइड, सेल्फ इको के कारण से ये यहाँ पे कोई संघ वगैरह बना नहीं। 1935 के बाद 1939 के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ लॉर्ड लिनलिथिगो, ब्रिटिश यहाँ पे थे, इन्होंने यहाँ पे रियासतों के एकीकरण के बारे में बात की थी। 1939 के बाद आप देखते हैं तो यहाँ की जो देशी राज्यों के रियासतों के जो राजा हैं, इनमें भी हलचल स्टार्ट हो गई और इन्होंने भी स्टार्ट किया अलग तरीके से राजस्थान संघ, एक तरीके से संघ बनाना शुरू किया। जो उनकी पास की रियासतें या राजपूताना स्टेट्स हैं, इनको मिलाने की कोशिश की, क्योंकि ये जानते थे कि जिस तरीके से विलय पत्र शुरू हो रहा है, विलय पत्र पर साइन लेने शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे नए नए रूल्स आ रहे हैं, नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं, जिससे देशी रियासतों के राजा मानते थे कि उनके जो राजतंत्र है उसके ऊपर खतरा है, उनकी सत्ता पे खतरा है, उनके पावर, उनके अटॉर्नी पे यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। इसलिए जो देशी रियासतों के जो राजा हैं, इन्होंने अलग अलग संघ बनाना और अलग अलग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस करना स्टार्ट कर दिया था। उसी सीरीज़ के अंदर आप देखते हैं 1946 के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह हैं, इन्होंने यहाँ पे शासकों के जो समीपवर्ती शासक हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, मालवा हैं, यहाँ के शासकों का एक अलग कॉन्फ्रेंस बुलाई राजस्थान के उदयपुर के अंदर। ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका मकसद यही था कि जिस तरीके से विलय हो रहा है, एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये चाहते थे कि हम भी एक मिलकर एक संघ बना देते हैं, राजस्थान संघ। बट ये कुछ कॉन्फ्रेंस फाइनलाइज नहीं हुआ, कुछ रियासतों ने हाँ कहा, कुछ रियासतों ने ना कहा। फिर 1946 के बाद 7 के अंदर फिर से कॉन्फ्रेंस होती है, फिर से मीटिंग बुलाते हैं राजाओं की, और इसमें मैक्सिमम महाराणा भूपाल सिंह के लीडरशिप के अंदर रियासतें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे राजस्थान संघ बनाने के लिए तैयार हैं। पर जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ऐसी रियासतें, वो यहाँ पे मिलने के लिए तैयार नहीं। इस कारण से संघ का निर्माण नहीं हो पाता है उस समय। जिस तरीके से मेवाड़ के शासक ने काम किया था, इसी तरीके से आप देख सकते हैं हाड़ौती के अंदर जो भीम सिंह हैं, इन्होंने कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, इनको मिलाकर भी हाड़ौती संघ बनाने का काम किया था, पर यह भी कहीं एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसी की सीरीज़ के अंदर, उसी क्रम में आप देखते हैं जो वागड़ के लक्ष्मण सिंह हैं, उन्होंने भी यहाँ वागड़ संघ बनाने की कोशिश की थी। और सवाई जो मान सिंह द्वितीय, इन्होंने जयपुर के शासकों, समीपवर्ती शासकों को बुलाकर यहाँ कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पे बात की अलग से संघ बनाने की। इस तरीके की जो प्रोसेस है, जो वहाँ पे 1947 का भारत शासन अधिनियम लग गया था,
और वहाँ पे बात की गई थी कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा। तो उसी के साथ यहाँ भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जो देशी रियासतों के अंदर कहीं न कहीं ये राजा महाराजा समझ रहे थे कि हमारा भी विलय कहीं न कहीं एकीकरण होगा, उससे पहले हम अलग से संघ बना लें, हमारा अलग से देश बना लें, हमारी अलग राजधानी और पूरी संप्रभुता सॉवरेनिटी के साथ हम यहाँ पे रूल करें। ये राजाओं की इच्छा थी उस समय में। बट एक कहीं न कहीं संघ नहीं बन पा रहे थे। राजा एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर, एक स्टेज पर मिल नहीं पा रहे थे, उसके कुछ कारण थे। एक तो सेल्फ ईगो, इन राजा महाराजा के अंदर सेल्फ ईगो इतना था कि मैं यहाँ किसके साथ विलय क्यों हूँ, मैं किसी के सामने झुकूँ क्यों, ये मेरे अंडर में कैसे रहेगा, मैं उसके अंडर में कैसे रहूँगा। ये सब प्रॉब्लम सेल्फ ईगो वाली थी, सेल्फ प्रेस्टीज वाली, प्रतिष्ठा वाली बात थी। दूसरा, यहाँ पे कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक कुछ न कुछ चीज़ें होती थी, इस कारण राजा एक तरीके से जुड़ नहीं पाते थे। और भी दूसरी चीज़ें थी जिसके कारण विलय यहाँ पे हो नहीं पाया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज पे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा। अब यहाँ पे जैसे क्लीमेंट एटली की गवर्नमेंट बनती 1945 में, लेबर पार्टी जब सत्ता में आती है, तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसको पारित कर लिया जाता है ब्रिटेन में और फाइनलाइज कर लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा। अब यहाँ पे जैसे ही घोषणा होती है, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं, कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो जाते हैं और इसका असर हमारे राजस्थान की जो ईस्टर्न पोर्शन है, अलवर, भरतपुर, वहाँ पे देखने को मिलता है। और जब वहाँ पे देखने को मिलता है तो वहाँ की जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट है, वो अलवर भरतपुर के राजाओं को, दीवानों को, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको भी कहा कि हमको पावर हमको दे दो, हम कंट्रोल में करते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है। तो तब अलवर के तत्कालीन राजा थे तेज सिंह और वहाँ पे जो दीवान थे वो खड़े थे। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसको अंडर कंट्रोल कर लेंगे सब सिचुएशंस को। तो एक तरीके से यहाँ पे पटेल और मेनन का कुछ काम यहाँ बना नहीं। बट होता क्या है, महात्मा गांधी की उसी समय मर्डर होता है, हत्या होती है, शहीद होते हैं। तो वहाँ पे जो नाथूराम गौडसे हैं, इनका संबंध और इस हत्याकांड की भूमिका कहीं न कहीं अलवर से जुड़ती है। अलवर के जो खरे हैं वो हिंदू महासभा के भी वहाँ एजेंट प्रतिनिधि के रूप में रहे, तो उनसे कहीं न कहीं लिंक होता है। केंद्र सरकार वापस दोनों तेज सिंह और खरे को बुलाती दिल्ली में और कहा जाता है जब तक ये केस चलता है आप यहाँ से जा नहीं सकते और ये हमको पूरा शासन तंत्र आपकी रियासत का हमको दे दो। तो अलवर एक तरीके से चला जाता है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यही प्रॉब्लम भरतपुर के साथ होती है। भरतपुर के अंदर रहते हैं ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह को भी सरकार यही कहती है कि सांप्रदायिक दंगे बहुत हो रहे हैं, आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो रियासत हमारे अंडर कंट्रोल में दे दो। तो ब्रजेंद्र सिंह स्वैच्छिक रूप से देते हैं। ये अलवर और भरतपुर है, ये दो एक तरीके से चली जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अलवर और भरतपुर। ये अलवर भरतपुर जाने के बाद बचती हैं धौलपुर और करौली। मैं आपको बता रहा हूँ मत्स्य संघ। ये धौलपुर करौली को भी बाद में मिला लिया जाता है और एक तरीके से बनता है मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। ये आपका फर्स्ट स्टेज है राजस्थान यूनिफिकेशन का, जिसके बारे में हम चर्चा की और इसके अंदर एक ठिकाना है निमराना, वो भी ऐड हो जाता है। और यहाँ पे आप जानते हैं शोभाराम कुमावत उदयबान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत उदयबान सिंह बनते हैं, राजधानी हो जाती है इसकी। उदयबान सिंह कहाँ के हैं? धौलपुर के। ये चीज़ें आपकी मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के बाद आपका आता है पूर्व राजस्थान संघ, जिसके अंदर 9 रियासतें आती हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया 9 रियासतें आपने देखा होगा, हाड़ौती की 3 हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ की आ गई बांसवाड़ा, डूंगर, प्रतापगढ़। मुस्लिम एक रियासत आपको याद रखना है टोंक, और जो छोटी रियासत शाहपुरा और किशनगढ़। ये सब मिलकर बनते पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948। फिर इसके अंदर ऐड होती मेवाड़, बनता है संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। फिर फोर्थ स्टेज आती वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। इसके अंदर जो 4 रियासतें सीमावर्ती, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वाली, ये इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं और बनता है वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949, आप जानते हैं 30 मार्च 1949 हमारा राजस्थान डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 5th चरण में इसके अंदर मत्स्य यूनियन जुड़ता है, बनता है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, शंकर देवराव कमेटी। 6th चरण में आपका सिरोही जुड़ता है और 7th चरण में जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, रीऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से राजस्थान के जो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र है और आबू दिलवाड़ा राजस्थान में मर्ज होते हैं। सुनील टप्पा है, ये आता है सिरोंज, हमारा एमपी में जाता है। ये चीज़ें हमारे पूरे राजस्थान यूनिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में। आज हम मैप से पढ़ते हैं किस तरीके से हमारा यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट स्टेज है हमारा मत्स्य यूनियन। मत्स्य यूनियन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बता भी दी है किस तरीके से जुड़ी थी। सांप्रदायिक दंगे और आपका जो महात्मा गांधी का हत्याकांड है, उससे चीज़ जुड़े होने से अलवर, भरतपुर तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। और जो धौलपुर, करौली है, वो आपके जो छोटी रियासत है जो अलवर, भरतपुर से लगती थी, इसलिए इनको भी यहाँ पे विलय कर लिया जाता है। ये आपका बनता है 18 मार्च 1948।
फिर राजस्थान यूनियन बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कुशलगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो इसके अंदर जुड़ता है, वो राजस्थान यूनियन। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उदयपुर आल्सो ज्वाइन विद द यूनियन ऑफ राजस्थान 18 अप्रैल 1948। फिर ग्रेटर राजस्थान, ग्रेटर में जो बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर हैं, ये इसके अंदर जुड़ जाते हैं। फिर आता है फिफ्थ चरण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, और इसके अंदर मत्स्य यूनियन आल्सो मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान, और ये आपका है 15 मई 1949। फिर सिक्स चरण आता है यूनाइटेड राजस्थान, इसके अंदर मर्ज होते हैं 18 स्टेट ऑफ यूनाइटेड राजस्थान मर्ज्ड विद प्रिंसली स्टेट सिरोही एक्सेप्ट आबू एंड दिलवाड़ा। सिरोही इसके अंदर मर्ज होता है आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर। और सेवंथ है रीऑर्गेनाइज राजस्थान, अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द अर्स्टवाइल पार्ट सी स्टेट ऑफ अजमेर आबू रोड and formerly part of princely state Sirohi, which was merged in former Bombay state and Sunil Tappa region of former Madhya Pradesh, Madhya Bharat merged in with Rajasthan and Siroj sub district of Jhalawad was transferred to Madhya Pradesh। कहने का मतलब ये है कि जो आबू और दिलवाड़ा पहले रह गए थे, ये इसको राजस्थान में मर्ज किया जाता है, और साथ में जो अजमेर मेरवाड़ा है वो भी राजस्थान में आते हैं। एमपी का जो सुनील टप्पा, जो हमारे यानी झालावाड़ का क्षेत्र है, सुनील टप्पा रीजन है मध्य प्रदेश का, वो मर्ज होता है राजस्थान में, और जो सिरोही सब डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़ का, वो ट्रांसफ़र होता है मध्य प्रदेश में। इसे रीऑर्गेनाइज्ड होता है 7th स्टेज में, और इसकी डेट है 1 नवंबर 1956। ये एक जस्ट आउटलाइन है जो हमने कल प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। दूसरा राजस्थान के एकीकरण हम जानते हैं, थोड़ा फैक्ट के साथ चलते हैं। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला, और प्रथम चरण इसका है, ये है मत्स्य संघ। दूसरा चरण है, द्वितीय चरण राजस्थान संघ, तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान, फोर्थ है वृहद राजस्थान, फिफ्थ संयुक्त वृहद राजस्थान, सिक्स्थ राजस्थान, और सेवंथ है वर्तमान राजस्थान। 7th स्टेज है 18 मार्च 1948 टू 1 नवंबर 1956 तक। दूसरी बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे मिले, उसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जो क्रेडिट है, क्रेडिट हैज़ गोज टू सरदार वल्लभ पटेल। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। मर्जर एंड यूनिफिकेशन कंप्लीटेड इन 7th स्टेज। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से शुरू होती है और 1 नवंबर 1956 तक चलती है, और इसे पूरा एकीकरण में कुल समय लगता है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 years 7 month एंड 14 days। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आप जानते हैं 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र। ठिकाने आप जानते हैं निमराना, अलवर, कुशलगढ़। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पुरानी रियासत, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। और जब से नवीन रियासत है वो झालावाड़। आपको याद रखना है, मेवाड़ है सबसे पुरानी और झालावाड़ है ये सबसे नई रियासत। ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं, कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत है, कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी रियासत है। जैसे इसमें लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। मारवाड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, और उसी में शाहपुरा है वो सबसे छोटी है। ऐसे फैक्ट आपको याद रखना एग्जाम के लिए। दूसरा है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत ये है टोंक है। इस तरीके से, और आपने देखा होगा बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ये एक बेसिक फैक्ट है। अब हम पढ़ते हैं मैप के थ्रू किस तरीके से मर्जिंग हुआ। हमारा जो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, हमारा फर्स्ट स्टेज है मत्स्य यूनियन। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्स्य यूनियन, हमारा फर्स्ट स्टेज है, हिंदी में लिखता हूँ मत्स्य संघ। ये जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारा राजस्थान यूनिफिकेशन का फर्स्ट स्टेज है, प्रथम चरण है मत्स्य संघ, और इससे कहा जाता है 17 मार्च 1948 को ये मर्ज होता है। और इसके अंदर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसके बारे में पूरी हिस्ट्री मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दी है, किस तरीके से ये मर्ज हुए। अलवर के अंदर आप जानते हैं महात्मा गांधी हत्याकांड से जुड़े हुए तार यहाँ से जुड़ रहे थे। अलवर के जो दीवान है खरे और जो राजा हैं वो है तेज सिंह, इनको वहाँ पे दिल्ली में बुला लिया गया था, और पूरी पावर है इसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर लिया था।
भरतपुर की भी यही स्थिति थी, भरतपुर में भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और यहाँ पे जो कम्युनल राइट्स हो रहा था, इसलिए ब्रजेंद्र सिंह से भी गवर्नमेंट ने बात की, अगर आप यहाँ पे संभाल नहीं सकते हैं तो हमको इसका शासन रियासत सौंप दो, तो ब्रजेंद्र सिंह ने भी कर दिया। अब इसके साथ में जो छोटी छोटी रियासतें लगी थी, धौलपुर और करौली, इनको भी बात की पटेल और इनका कि आप भी हमारे साथ मर्ज हो जाओ, जबकि अलवर और भरतपुर भी मर्ज हो रही है, आपको भी इसके साथ मर्ज होना है और एक अलग से संघ बना देंगे मत्स्य यूनियन। और मत्स्य यूनियन क्यों रखा नाम, ये आप जानते हैं, महाभारत कालीन इंपॉर्टेंस है। आपने पांडव का अज्ञातवास देखा होगा। दूसरा है जो मत्स्य है विराटनगर, विराटनगर आपने राजधानी पढ़ा होगा नाम, इस कारण इनका नाम मत्स्य संघ और नाम रखा था KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सलाह से, एडवाइस से इसका नाम मत्स्य संघ रखा था। ये आपका फर्स्ट स्टेज होता है। आप इसके अंदर जानते हैं शोभाराम कुमावत, उदयबान सिंह, ये इसका फर्स्ट है। सेकंड हम बात करते हैं, अगर इसका फैक्ट देख लेते हैं, नाम है मत्स्य संघ, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने नाम दिया। उसके बाद आप देखते हैं शामिल रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना इसके अंदर ऐड होता है निमराना और इसकी कैपिटल रहती है अलवर। अलवर गॉट ऑनर टू बी बीइंग कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर मत्स्य यूनियन। दूसरा इसके अंदर उद्घाटन होता है भरतपुर के लोहागढ़ में और NV गाडगिल इनके इनॉग्रेशन किया। ये आप ध्यान रखना, नरहरि विष्णु गाडगिल मंत्री थे उस समय और इन्होंने यहाँ पे यहाँ उद्घाटन किया था इस मत्स्य संघ का। ये एंग्लो इंडियन थे। दूसरा इनके जो राज प्रमुख बनते हैं उस समय में, राज प्रमुख बनते हैं धौलपुर नरेश उदयबान सिंह और यहाँ पे उपराज प्रमुख बनते हैं महारावल गणेशपाल, ये करौली के होते हैं। होता क्या था कि यहाँ पे अलग अलग राजा होते थे। अब इन राजा को सेटिस्फाइड कैसे करना, किसी को न किसी को कोई पद देना पड़ता था। अब जो उदयबान सिंह सीनियर थे, इनको दे दिया राज प्रमुख। अब यहाँ पे ये तो धौलपुर का हो गया, अब यहाँ पे मान रखना है करौली का। करौली के जो राजा थे वो महारावल गणेशपाल का कि आप ये राज प्रमुख, आप उपराज प्रमुख। दूसरा यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं शोभाराम कुमावत और शोभाराम कुमावत आपने पढ़ा होगा अलवर प्रजामंडल मूवमेंट, उसके बड़े नेता थे। और उप प्रधानमंत्री बनते हैं युगल किशोर चतुर्वेदी, ये भी प्रजामंडल मूवमेंट से ही जुड़े हैं और ये भरतपुर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान का नेहरू कहा गया इनको। ये एक फैक्ट है आपका मत्स्य संघ। दूसरे चरण पे आते हैं, लेट्स मूव सेकंड फेज। सेकंड फेज इज राजस्थान यूनियन। ये जो राजस्थान यूनियन है ये हमारा सेकंड चरण है, या इसे कहा जाता है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, ये इसे कहा जाता है। ये हमारा द्वितीय चरण है और ये स्टार्ट होता है 25 मार्च 1948 को। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये भीम सिंह है, इन्होंने इस समय में जो पूर्वी राजस्थान वाला एरिया है, ये कोटा के भीम सिंह, इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का फाइनल किया था कि जिस तरीके से अलग अलग राजा भी बना रहे हैं और ये विलय पत्र पे साइन करवा रहे हैं, हमारे पावर जा रहे हैं, हमारी सत्ता जा रही है, तो हम भी यहाँ पे अलग संघ क्यों न बनाए। तो हाड़ौती के जो नरेश थे भीम सिंह, इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हाड़ौती संघ बनाएंगे। केंद्र सरकार ने मना कहा कि महाराजा आप कोई भी संघ बनाओ पर नाम हाड़ौती मत रखो, दूसरे इसके अंदर रियासतें जुड़ेंगी नहीं। तो ये एक तरीके से हाड़ौती संघ यहाँ पे निर्माण हो रहा है और यहाँ पे राजस्थान यूनियन बन रहा है। अब राजस्थान यूनियन बनते समय प्रॉब्लम ये थी कि पूर्वी राजस्थान के जितने भी रियासतें वो मिलने को तैयार थी, बट ये जो उदयपुर वाली जो रियासत है, मेवाड़ रियासत, ये मिलने को तैयार नहीं थी। बाकी ये इनके मिडिल में ही पड़ती थी, इनको सबको जोड़ दिया जाए तो ये राजस्थान यूनियन बन जाता और बहुत मेजर पार्ट है यूनिफिकेशन का, यहीं पे आधा यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता। बट पटेल और मेनन ने काफ़ी कोशिश की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और मेनन ने, कि किसी तरीके से मेवाड़ को इसके अंदर मर्ज किया जाए। बट मेवाड़ मानने को तैयार नहीं, हिलने को तैयार नहीं। महाराणा भूपाल सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया, इन सबको हमें मिलना है मेवाड़ के अंदर तो आ जाओ, हम तैयार हैं, हम किसी के अंदर मिलेंगे नहीं। ये बात टोटली पुष्पा वाली होगी कि ये झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ये महाराणा भूपाल सिंह के हम इसके अंदर विलय नहीं होंगे, आपको मिलना है हमसे मिलो, हम इनसे सीनियर हैं, हमारा 1300 साल का गौरवशाली इतिहास है, ग्लोरियस हमारी हिस्ट्री है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, हम मिलने को तैयार नहीं। तब गवर्नमेंट ने सोचा, पटेल ने भी सोचा, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे रियासती विभाग का, ये अगर मैं पटेल और मेनन की बात कर रहा हूँ, इनका संबंध है जो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती, उसके अध्यक्ष होते पटेल और सचिव होते मेनन। इनका काम था किस तरीके से रियासतों को एकीकृत करना, यूनिफाइड करना। तो यहाँ पे पटेल और उनका चलो ठीक है, मेवाड़ को छोड़ो, अभी आप जितने लोग एक साथ मिल रहे हैं एक संघ बना लो। तो यहाँ पे मिलकर ये बनता है राजस्थान संघ। यहाँ के राज प्रमुख बनते हैं आपके भीम सिंह। दूसरा यहाँ पे जो उपराज प्रमुख बनते हैं बहादुर सिंह और यहाँ की राजधानी होती कोटा। और दूसरा यहाँ के
जो कोटा राजधानी होती है, महाराष्ट्र प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख, और यहाँ पे बहादुर सिंह उपराष्ट्र प्रमुख होते हैं। ये पूरा स्टोरी है आपका राजस्थान संघ के बारे में। थोड़ा आप डिटेल फैक्ट के साथ देखते हैं। नाम है, थर्ड की बात करते हैं, जो थर्ड स्टेज है पूर्व राजस्थान, सेकंड स्टेज पे बात करते हैं। पूर्व राजस्थान कोटा, झालावाड़, बूंदी, 3 तो ये आपको याद रखना है। टोंक है, ये आपका एकमात्र मुस्लिम रियासत। किशनगढ़ और शाहपुरा छोटी रियासत, और ये जो वागड़ वाली रियासत है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ऐसे मिलकर ये टोटल होती 9। आपको रटना नहीं है, रटना समझना है। वागड़ की 3 रियासतें याद रख दो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। हाड़ौती की याद रख दो, झालावाड़, कोटा, उसके बाद बूंदी, और एकमात्र मुस्लिम रियासत आप जानते हैं टोंक, और 2 छोटी रियासतें शाहपुरा और किशनगढ़। अब थोड़ा किशनगढ़ शाहपुरा के बारे में समझो। किशनगढ़ के तो राजा थे सुमेर सिंह। ये सुमेर सिंह थे, इन्होंने तो डायरेक्ट साइन कर दिया था कि चलो ठीक है हम एक्सेशन के लिए तैयार हैं। बट जो शाहपुरा के थे सुदर्शन देव राव, ये सुदर्शन देव तैयार नहीं थे मर्ज करने के लिए। इन्होंने कहा कि हम हमारी पब्लिक को पूछेंगे ऐसे कैसे आप मर्ज कर लेते हो। और इसी शाहपुरा रियासत ने सबसे पहले उत्तरदायी शासन की मांग की थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है किशनगढ़ शाहपुरा। अब इसके अंदर ठिकाना जो लावा है वो मर्ज होता है जयपुर। एक्चुअली लावा क्या आपके टोंक एरिया की तरफ है, वहाँ कछवाओं की जो नरूका शाखा है वो यहाँ पे लावा के अंदर है। और कुशलगढ़ यहाँ पे जो बांसवाड़ा के पास का जो ठिकाना है, कुशलगढ़ के अंदर राठौड़ों की शाखा थी। तो यहाँ ये 2 ठिकाने इसके अंदर पूर्व राजस्थान में मिलते हैं। और राजधानी होती है कोटा में, उद्घाटन होता है कोटा दुर्ग में, और उद्घाटन करता वही NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। राज प्रमुख बनते हैं भीम सिंह कोटा, उपराष्ट्र प्रमुख बनते हैं बूंदी नरेश बहादुर सिंह। अब उपराष्ट्र प्रमुख भी 2 हैं, जो सीनियर उपराष्ट्र प्रमुख हैं वो बहादुर सिंह है, और जो कनिष्ठ राज प्रमुख हैं वो लक्ष्मण सिंह है डूंगरपुर के। और लक्ष्मण सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष और CM तक बनने के लिए बिल्कुल उस समय तक आ गए थे, बट थोड़ा इमरजेंसी और ये सब प्रोविज़न आ गए थे। लक्ष्मण सिंह जी के एक भाई हैं राज सिंह डूंगरपुर, आपने नाम सुना होगा क्रिकेट के अंदर, मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेके भी वही आए थे। दूसरा आप इनके एक और ब्रदर हैं नागेंद्र सिंह, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो रहे हैं जज, ये लक्ष्मण सिंह के संबंधित में। दूसरा यहाँ पे प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के हैं। आपको ये जो फैक्ट है याद रखना है, राज प्रमुख कौन है, उपराष्ट्र प्रमुख कौन है। अगर आप याद रख सकते हो तो सीनियर राज प्रमुख, उपराष्ट्र प्रमुख और कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख, ये अगर आपको याद रहे। बाकी राज प्रमुख और महात्मा और प्रधानमंत्री और राजधानी, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा आपने यहाँ पे चंद्रवीर आपका नाम आता है तो आपको पूर्व राजस्थान याद रखना है। बांसवाड़ा के शासक थे। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपनी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता हूँ, यानी जो डेथ वारंट है उसके ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ। ये आपका हो गया पूर्व राजस्थान। थर्ड आपका आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यानी संयुक्त राजस्थान। इसे कहा गया है, जो हमारा थर्ड स्टेज है या तृतीय चरण है, तृतीय चरण के अंदर आता है आपका संयुक्त राजस्थान। अब जो संयुक्त राजस्थान में क्या है, जो 9 रियासतें पूर्व राजस्थान की है उसके साथ एक मेवाड़ जुड़ जाती है और टोटल बन जाती है 10। मेवाड़ इसके अंदर ऐड होती है। पहले मेवाड़ ऐड होने को तैयार नहीं थी, बट मेवाड़ के अंदर प्रॉब्लम उस समय में यह आने लगी, तत्कालीन परिस्थितियाँ की, कि वहाँ की जो जनता ने रिवॉल्ट शुरू हो गया था। एक तरीके से एजिटेशन मूवमेंट, प्रदर्शनकारी होते थे। और ये जो मेवाड़ प्रजामंडल का भी थोड़ा इसको सप्रेस करने का प्रोसेस रहा है, कि जैसे फायरिंग वगैरह करा देना और ये सब। तो यहाँ की जनता ने विरोध किया, फिर मेवाड़ के महाराणा मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी यहाँ इसके अंदर मिलने को तैयार हैं, विलय पत्र पर साइन करने के लिए तैयार हैं, बट हमारी कुछ शर्तें होंगी। जो राज प्रमुख का पद है ये होना चाहिए वंशानुगत, हेरिडिटी चलेगा। जो भी राज प्रमुख बनेगा हमारे इस राजवंश से ही बनता जाएगा। दूसरी बात कि 20 लाख का आपको प्रीवी पर्स पेंशन प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो भी सरदार पटेल ने कहा ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ ये भी देखना है कि जो राजधानी है वो हमारी रहेगी उदयपुर। इन सब बातों को लगभग मान लिया और संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर दिया। और महाराज प्रमुख बने थे इसके अंदर महाराणा भूपाल सिंह, और फिर राज प्रमुख बने, उसके बाद इसके अंदर बने थे, सेकंड थे इसके अंदर भीम सिंह को बनाया गया था, और राजधानी रखी थी उदयपुर के अंदर। ये फैक्ट है आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान या संयुक्त राजस्थान। देखो आप इसके अंदर ये उदयपुर इसके अंदर मर्ज हो गया। पहले की ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें पूर्व राजस्थान की, जैसे टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब चीज़ें तो पहले पूर्व राजस्थान की थी। इसके अंदर ये उदयपुर इसके अंदर मर्ज होता है, इसलिए कहा जाता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में आप देखेंगे पूर्व शामिल रियासत पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर 9+1।
अब यहाँ राजधानी बनती है उदयपुर के अंदर। उद्घाटन करता है नेहरू। ये प्रश्न पूछा गया, इसको याद रखना। जो संयुक्त राजस्थान है उसके जो उद्घाटन करता है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपको याद रखना है संयुक्त राजस्थान का। यहाँ राज प्रमुख बनते हैं महाराणा भूपाल सिंह और उपराष्ट्र प्रमुख बनते हैं भीम सिंह कोटा, क्योंकि महाराणा भूपाल सिंह तो यहाँ पे आए मेवाड़ का, उनको तो महाराज प्रमुख बनाना ही था, इनकी शर्त थी। और बट ये जो भीम सिंह जो कोटा वाले थे, ये पूर्व राजस्थान के जो थे, उनको कहा कि आप कोई बात नहीं, ये महाराज प्रमुख तो आप उपराष्ट्र प्रमुख, आप भी कुछ ना कुछ तो हो ही। और दूसरा यहाँ पे बूंदी नरेश जो बहादुर सिंह है, इसको उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया, वरिष्ठ। होता क्या था, जैसे आप समझिए महाराज प्रमुख, इस चीज को समझिए। दूसरा राज प्रमुख, राज प्रमुख में भी एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, सीनियर और जूनियर, ये इस तरीके से। और चौथी चीज इसके अंदर आती है राजधानी, और पांचवी चीज आती है इसके उद्घाटन करता। ये चीजें आपको याद करनी है, इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके का। महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, वरिष्ठ और कनिष्ठ, उसके बाद राजधानी और उद्घाटन करता। ये चीजें आपको हर स्टेप के अंदर आपको याद रखनी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बनते माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, और जवाहरलाल नेहरू ने माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया। उप प्रधानमंत्री बनते हैं गोकुललाल असावा। ये आपको इस तरीके से फैक्ट याद रखने, किसी भी स्टेज पे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ग्रेटर राजस्थान या वृहद राजस्थान, इसे कहा जाता है फोर्थ स्टेज, और ये है आपका वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान आप जानते हैं 30 मार्च 1949, जिस दिन हम यहाँ पे राजस्थान डे मनाते हैं, राजस्थान दिवस। वृहद राजस्थान में क्या किया कि जो ये पहले की चीज़ें बनी हुई है संयुक्त राजस्थान है, इसके अंदर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, इसको ऐड कर दिया, इन चार को, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये जो चार रियासतें इसके अंदर जुड़ जाती हैं और बन जाता है वृहद राजस्थान। सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। पहले की तो रियासतें ये थी, इसके साथ ये चार रियासतें इसके अंदर मर्ज हो रही हैं, इसलिए इसे कहा गया वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के बारे में आप देखेंगे, नाम है इसका वृहद राजस्थान, शामिल रियासतें हैं संयुक्त राजस्थान प्लस जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। ये जो चार इसके अंदर मर्ज हो रही हैं, इसलिए इसको कहा गया है वृहद राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर, कैपिटल जयपुर गॉट ऑनर्ड टू बीइंग कैपिटल ऑफ दिस ग्रेटर राजस्थान। उद्घाटन करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनॉग्रेटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज प्रमुख हैं यहाँ सवाई मानसिंह। थोड़ा इसका हिस्ट्री देखते हैं। जब ये चार जो रियासतें हैं वो यहाँ पे मर्ज हो रही थी, और इसके अंदर कुछ रियासतें जैसे आप देखेंगे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, एक तरीके से बॉर्डर वाली रियासतें, सीमावर्ती। अब इन सीमावर्ती रियासतों को मर्ज करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ रियासतें उसके अंदर आ रही थी कि वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व के जो पैरामीटर है उसको पूरा करती थी। क्योंकि यहाँ की जो चार रियासतें, तीन रियासतें ऐसी थी जिनका 1 करोड़ तो इनका रेवेन्यू था और 10 लाख यहाँ पॉपुलेशन थी। इसलिए पटेल और इनको यहाँ पे मिक्स करना, इनको विलय करना, मर्ज करना बड़ा प्रॉब्लम था। बट तो भी इनको समझाया कि आपके पास पाकिस्तान है, वो आपके लिए कहने का मतलब सेफ नहीं है। आपके यहाँ कबीलाई अटैक भी हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, पास में डेजर्ट आता है, कोई इमरजेंसी है, आप किस तरीके से करेंगे, एक्सेस लेंगे, टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं है। इसलिए आप यहाँ पे मर्ज हो जाओ, और मर्ज होने से हमारा बन जाएगा वृहद राजस्थान। और फिर यहाँ पे जो जयपुर है, इसको ऐड करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे थे सवाई मानसिंह सेकंड। अब सवाई मानसिंह सेकंड ने शर्त रखी कि राजधानी राजस्थान की करनी पड़ेगी जयपुर। मान लिया गया, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। बीकानेर वालों को भी अलग अलग इनके अंदर पर्क्स दिए गए, इनको अलग अलग चीज़ें इनकी मान ली। बीकानेर में एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, जोधपुर के अंदर आप देख लेंगे हाई कोर्ट आ गया, जोधपुर के अंदर सेना का केंद्र बन गया, उदयपुर के अंदर खनिज विभाग दे दिया, भरतपुर सिंचाई विभाग, ऐसे सबको खुश करने के लिए अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट दे दिए गए। अब यहाँ पे वरिष्ठ राज प्रमुख हनुमंत सिंह आप जानते हैं जोधपुर वाले, जिनको वहाँ पे जिन्ना ने एक तरीके से ब्लैंक लेटर दे दिया था, आपको जो चीज़ चाहिए आप लो और आओ पाकिस्तान में। ये हनुमंत सिंह वो वाले हैं। बट हनुमंत सिंह ने कहा कि यहाँ पे देखते हैं, फाइनल करते हैं क्या, फिर सेल्फ गोली शूट कर देते हैं, और हिस्ट्री की बात है। दूसरा भीम सिंह यहाँ वरिष्ठ राज प्रमुख बनते हैं। कनिष्ठ उप राज प्रमुख बूंदी नरेश बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्षण। आपको ये कनिष्ठ वरिष्ठ याद रहे न रहे, बाकी राज प्रमुख हैं प्रधानमंत्री
और राजधानी और उद्घाटनकर्ता, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री मानसिंह के समय में, और आप जानते हैं हीरालाल शास्त्री का संबंध जयपुर प्रजामंडल से, जेंटलमैन एग्रीमेंट इन 1942। तो यहाँ पे हीरालाल शास्त्री बनते हैं मानसिंह के समय में। मानसिंह ने कहा कि हीरालाल शास्त्री इज द बेस्ट पर्सन, आपने इनको बना दिया यहाँ पे प्रधानमंत्री। और 30 मार्च को जब ये बना बृहद राजस्थान, तब राजस्थान दिवस यहाँ पे मनाया गया 30 मार्च को ही। और यहाँ पे पी सत्यनारायण राव समिति, आपने नाम सुना होगा, उसके नाम पर जयपुर को यहाँ पे राजधानी बनाएगी। ये पूरा प्रोसेस आपका हो गया वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान के बाद आप देखते हैं संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, ये आपका फिफ्थ स्टेज है। ये आपका फिफ्थ स्टेज है, जो होता है 15 मई 1949, ये यहाँ पे होता है। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान 15/5/1949, 15 मई 1949। अब इसके अंदर क्या हो, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर संयुक्त वृहद राजस्थान, जो बृहत्तर राजस्थान है उसके अंदर मत्स्य यूनियन जो पहले बना हुआ था उसको ऐड किया। अब देखिए ये जो मत्स्य यूनियन है, मत्स्य संघ है, वो इसके अंदर ऐड किया गया। जो पहले से वृहद राजस्थान तो था ही, जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये भी इसके अंदर मर्ज थे, और जो हमारे दक्षिण पूर्वी एरिया का जो राजस्थान संघ ये भी था, इसके अंदर मत्स्य संघ को इसके अंदर जोड़ा गया, नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये जो संयुक्त वृहद राजस्थान रखा, इसका प्रॉब्लम ये था कि जब मत्स्य यूनियन बना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उस समय ऐसा प्रावधान या प्रोविज़न थे, या तो यूपी के साथ इसको मर्ज करेंगे या इसको राजस्थान के साथ मर्ज करेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, जो अलवर, भरतपुर के जो अलग अलग वहाँ के जो नेता हैं वो यूपी के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ इसके अंदर अलवर, भरतपुर और धौलपुर वाले इसको ब्रज प्रदेश बनाना चाहते हैं, अलवर की जो मेव जाति का इम्पैक्ट इसको मेविस्थान बनाना चाहता है। ऐसी उस समय यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ पे शंकर देवराव कमेटी का निर्माण किया गया। सरदार पटेल ने इनको कहा कि शंकर देवराव समिति के जो मेंबर हैं उनको कहा कि आप यहाँ पे देखिए या फाइनलाइज कीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे देखने पे पाया कि यहाँ सब चीज़ें राजस्थान के फेवर में, और ये सभी प्रिंसली स्टेट राजस्थान के अंदर मर्ज करने को तैयार हैं। इसलिए फिर मत्स्य यूनियन को इसके अंदर मर्ज किया और नाम रहा संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, 15 मई 1949, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, इसके अंदर मत्स्य संघ जुड़ा, राजधानी हुई जयपुर, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय, और प्रधानमंत्री यहाँ पे हीरालाल शास्त्री। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री का पद खत्म होकर यहाँ पे मुख्यमंत्री या सीएम का पद स्टार्ट होता है। और शंकर देवराव कमेटी आपको याद रखना है, इसका इस कारण से मत्स्य संघ इससे यहाँ पे विलय होता है। नेक्स्ट स्टेज है, सिक्स्थ फेस है यूनाइटेड राजस्थान। ये 26 जनवरी 1950 को यहाँ फाइनल होता है। यूनाइटेड राजस्थान के अंदर जो सिरोही है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी बात आती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो आबू और दिलवाड़ा है इसको छोड़कर सिरोही को यहाँ पे मिक्स कर लिया जाता है। प्रॉब्लम ये आई थी कि जो सिरोही को लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो दृष्टिकोण था वो गुजरात की ओर ज़्यादा फेवरेबल था, उस तरफ झुकाव था, थोड़ा क्षेत्रवाद की झलक यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सिरोही के जो आबू और दिलवाड़ा जो टूरिस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक है, इस वाले एरिया को ये ले जा रहे थे गुजरात के अंदर, और यहाँ का दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो भी जा रहे थे गुजरात में, क्योंकि ये जो एरिया है सिरोही, आपने देखा होगा बॉर्डर बिटवीन राजस्थान टू गुजरात। अब इनके बीच की ये जो स्थिति है, सिरोही गुजरात की ओर है, यहाँ पे राजस्थान के अंदर एजिटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, विरोध की भावनाएं भी शुरू हो जाती हैं कि ये तो इसका कहीं ना कहीं सिरोही का जो लिंक है, इसका जो लिंक कहीं ना कहीं राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है, इसका संबंध वहाँ से गुजरात से कोई लेना देना ही नहीं है। बट सरदार पटेल यहाँ सिरोही को वहाँ की ओर मर्ज करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। और यहाँ पे जो गोकुल भाई भट्ट यहाँ के जो लीडर हैं, उनका जो हाथल गांव है वो तो यहाँ राजस्थान के अंदर मर्ज होता है, बाकी आबू और दिलवाड़ा वो गुजरात, उस समय बॉम्बे स्टेट्स था, वहाँ पे मर्ज होता है। यूनाइटेड राजस्थान की स्टोरी है, थोड़ा यहाँ देखते हैं। नाम राजस्थान संघ, और इसके अंदर संयुक्त वृहद राजस्थान जो पहले से बना हुआ है, उसके अंदर सिरोही, आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर ये हमारे चले गए थे एक तरीके से गुजरात या बॉम्बे स्टेट्स। उस समय में बॉम्बे स्टेट्स कहा जाता था, तो ये बॉम्बे स्टेट्स में थे। महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री।
अब फिर क्या हुआ, जो आबू और देलवाड़ा है उसके लिए गोकुल भाई भट्ट ने काफ़ी एफर्ट किए और उनके प्रयास से इसको वापस राजस्थान में मिलाया जाता है। इसलिए गोकुल भाई भट्ट को आप ये भी जानते हैं राजस्थान का गांधी कहा गया है। अब यहाँ पे राजस्थान में इस समय राज्यपाल का पद सृजित नहीं होने के कारण हीरालाल शास्त्री को शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। अब हीरालाल शास्त्री यहाँ पे बनते हैं क्योंकि उस समय गवर्नर का पद यहाँ के अंदर बना नहीं था, वो 7वें चरण में बना था। ये एक पूरी स्टोरी है आपके राजस्थान संघ और सिरोही को लेके। आबू दिलवाड़ा, एक्सेप्शन ऑफ आबू दिलवाड़ा, यहाँ मर्ज हो गए थे राजस्थान के अंदर। बाकी फिर गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास किया और वापिस से आबू और दिलवाड़ा को इसके अंदर मर्ज करवाया। ये आपका हो गया 6ठा चरण, 6th फेज। अब 7th फेज। 7th फेज के अंदर जो नवगठित राजस्थान आपको दिख रहा है, 33 जिले दिख रहे हैं, ये आपका नवगठित राजस्थान था। ये आपका 7वां चरण था। 7th फेज के अंदर आप देखते हैं, 7th फेज के अंदर आप देखेंगे डेट है 1 नवंबर 1956। ये आपका डेट आपको याद रखना है, ये फेज है। और यहाँ पे पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, रीऑर्गेनाइज्ड कमीशन 1956 आपने पढ़ा होगा। इसकी रिकमेंडेशन से हुआ कि जो आबू और देलवाड़ा है वो राजस्थान में मर्ज होंगे। दूसरा जो अजमेर मेरवाड़ा का एरिया है वो राजस्थान में मर्ज होगा। अब एमपी का जो कहने का मतलब सुनील टप्पा का एरिया है, झालावाड़ भानपुरा तहसील जो बीच में पड़ता है, ये तो हमारा राजस्थान में आ गया। बाकी हमारा कोटा जो उपखंड है और टोंक से लगा हुआ जो सिरोंज है, सिरोंज चला जाता है एमपी के अंदर। इस तरीके से यहाँ रीऑर्गेनाइज्ड होता है 7th फेज के अंदर। राज्यपाल का पद सृजित होता है गुरुमुख निहाल सिंह और मुख्यमंत्री बनते मोहनलाल सुखाड़िया। ये एक तरीके से राजधानी जयपुर रहती है, आप देख सकते हैं फैक्ट के साथ। नाम है राजस्थान 7th स्टेज। इसमें राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा, सुनील टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा, इन चीज़ को मिलाया गया इस राजस्थान में। आबू दिलवाड़ा को आप जानते ही हैं, आबू एक टूरिस्ट प्लेस है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, सुनील टप्पा जो एमपी का एरिया है, राजस्थान और एमपी के बीच का है, इसको ले लिया गया। और अजमेर मेरवाड़ा सेंटर पॉइंट है, ये भी आपका राजस्थान के अंदर आया है। राजधानी होगी जयपुर। अब इसके अंदर राज प्रमुख जो पद, जो शुरू से आपने देखा होगा, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, इसके अंदर राज प्रमुख पद हुआ करते थे। इस राज प्रमुख पद को यहाँ पे डिक्लाइन करके राज्यपाल का पद सृजन हुआ और प्रथम राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह, और यही गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम भी रहे। दूसरा यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया, मैक्सिमम टाइम ये सीएम भी बने बाद में। और मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में आपने देखा होगा पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, ये चीज़ें मोहनलाल सुखाड़िया। अब जो सुनील टप्पा और ये आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर है और इसको वापिस एमपी राजस्थान के अंदर मिला लिया। एकीकरण पूर्ण होते वक्त राजस्थान में अजमेर सहित 26 जिले थे और फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू दिलवाड़ा, सुनील टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा का राज्य के अंदर विलय किया गया। तो ये एक तरीके से हमारा पूरा होता है राजस्थान का यूनिफिकेशन या राजस्थान का एकीकरण। 7th स्टेज मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया है, पूरी चीज़ें यहाँ पे बताई है। इस सेशन से पहले आप स्टार्ट करने से पहले इसका प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें, जिसमें आपको पूरा रिवाइज होगा। अदरवाइज़ तो ये तो फैक्ट के साथ है, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप थोड़ा इसको हिस्टोरिकल के साथ आप जोड़ेंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो यहाँ पे राजस्थान एकीकरण पूरा कंप्लीट होता है और मुझे समझ में आता है, मैं मानता हूँ कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लास्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा आप देखें, ब्रेक लें और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे फाइनल रिवीजन करते हैं जो हमने 2 सेशन के अंदर पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करते हैं। 2 सेशन के अंदर हमने जो पढ़ा, फर्स्ट में 1947 के समय यहाँ पे 19 + 3 + 1 19 रियासतें, 3 यहाँ पे चीफशिप या इसे कहा जाता है ठिकाने, और 1 यहाँ पे चीफ कमिश्नरी जो आपका अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे स्ट्रक्चर था। 1935 में भारत शासन अधिनियम, अखिल भारतीय जो संघ बनाने का फैसला, देशी रियासतों के एकीकरण का बात। अब उसके बाद 1939 के अंदर लॉर्ड लिनलिथिगो, इन्होंने कहा था रियासतों का एकीकरण होगा।
फिर 46 में महाराणा ऑफ मेवाड़ भूपाल सिंह, इन्होंने यहाँ पे संघ बनाने की कोशिश की बट ये सफल नहीं हुई। इस तरह हाड़ौती के अंदर भीम सिंह ने भी संघ बनाने की कोशिश की। उसके बाद आप देखेंगे लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ, ऐसे राजाओं ने भी यहाँ पे संघ बनाना शुरू कर दिया था कि वो चाहते थे कि संप्रभु राज्य की स्थापना हो, हमारी खुद की राजधानी हो और हम आराम से उसी प्रतिष्ठा और शौर्य के साथ राज्य कर सकें। ये इसका बेसिक था। दूसरी बात, इसी सीरीज़ के अंदर 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है, प्रिंसली स्टेट सेक्रेटरीट अंडर लीडरशिप और प्रेसिडेंसी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सेक्रेटरी वीपी मेनन। जो मेनन थे उनके सचिव और यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी अध्यक्षता में रियासती विभाग का एकीकरण होता है और उस समय ये फाइनल किया जाता है कि वही रियासतें यहाँ पे स्वतंत्र रहेंगी जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ हो पर ईयर और इनकी पॉपुलेशन 10 लाख हो। उसी समय जो 4 रियासतें ऐसी थी जो इस एलिजिबिलिटी, इस योग्यता को पूर्ण करती थी, एक तो था आपका जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये जो 4 थी ये यहाँ पे स्वतंत्र रूप से रह सकती थी और दूसरी रियासतों के बारे में अधिसूचना जारी कर दी थी कि छोटी मोटी रियासतों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना पड़ेगा। ये तो आपका हिस्ट्री हो गया। अब हम देखते हैं जो 19 रियासतें किस तरीके से थी, इस चीज़ को समझिए। 19 रियासत के अंदर जो 4 रियासतें थी, 4 रियासतें आप देखते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, ये रियासतें हैं। ये रहती थी स्वतंत्र रहने का इसको अधिकार था, क्योंकि ये स्वतंत्र इसलिए रह सकती थी क्योंकि ये जो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, 1 करोड़ रेवेन्यू और 10 लाख पॉपुलेशन, इसको ये पूरा करती थी, इसलिए इसको टच नहीं कर सकते थे, इनको विलय नहीं कर सकते थे। तो ये 4 तो रियासतें रहने दो। 19 में से 4 माइनस के आपके पास रही 15। अब ये जो 15 रियासतें थी, जब हमारा फर्स्ट चरण बनता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के साथ, तो आप देखते हैं जो यहाँ पे अलवर के अंदर सांप्रदायिक राइट्स, जो कम्युनल राइट्स, दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, महात्मा गांधी से जुड़े हुए तार अलवर के साथ मिलते हैं। तो यहाँ की जो ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये रियासतें यहाँ पे आ जाती हैं और 15 - 4 आप करोगे तो आपके पास आते हैं 11 रियासतें। 19 कैसे हो रही, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। 11 प्रिंसली स्टेट बचते हैं और 11 में से भी आपकी जो 2 रियासतें, एक तो है आपकी सिरोही और दूसरी जैसलमेर, इसको भी विलय नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सिरोही का तो प्लानिंग पटेल की गुजरात में है और जैसलमेर जोधपुर के साथ है, जैसे जोधपुर कहे वैसा, और जोधपुर आप जानते हैं वो स्वतंत्र रहता है, उसको किसी के साथ मर्ज नहीं करना है, तो इनको भी यहाँ टच नहीं किया गया। तो बचती हैं 9 रियासतें। 9 रियासतें आपकी होती हैं पूर्व राजस्थान संघ। सेकेंड स्टेज आपका यूनिफिकेशन है पूर्व राजस्थान संघ। ये आपका 9th जो रियासतें हैं उसके साथ मिलकर बनती हैं और आप जानते हैं पूर्व राजस्थान संघ हाड़ौती की 3 आप देखते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उसके बाद आप देखेंगे एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक और 2 छोटी रियासत शाहपुरा, किशनगढ़, इसके साथ बनता है पूर्व राजस्थान संघ। भीम सिंह यहाँ राजप्रमुख बनते हैं, राजधानी कोटा बनती है और जो यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं वो गोकुललाल वसावा। ये आपका सेकंड स्टेज है पूर्व राजस्थान संघ। अब पूर्व राजस्थान संघ के अंदर एक रियासत और ऐड होती है मेवाड़ की और बन जाता है 10 प्रिंसली स्टेट के साथ संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण 18 मार्च 1948, महाराष्ट्र प्रमुख बनते महाराणा भूपाल सिंह, राजधानी होती है उदयपुर और यहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं माणिक्यलाल वर्मा। ये आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आती है आपकी वृहद राजस्थान। इस 10 में से जो हमारे पहले हैं उसके अंदर 4 और प्रिंसली स्टेट जुड़ते हैं, बनते हैं 14 और 14 आपका कहलाता है वृहद राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान। अब ये 14 के अंदर जो 4 जुड़ रहे हैं वो सीमावर्ती हैं, एक तो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और आपका बीकानेर। ये चीज़ें हैं इसके अंदर जुड़ती हैं और वृहद राजस्थान बनता है 30 मार्च 1949 और यहाँ पे उद्घाटन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये आपका राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। ये आपका वृहद राजस्थान। अब इस वृहद राजस्थान के बाद 5th चरण आता है कि इस 14 के साथ 4 और जुड़ जाती हैं। ये 4 कौन सी? जो मत्स्य यूनियन, जो मत्स्य संघ है, ये इसके अंदर 4 इसके अंदर मर्ज हो जाती है विद रिकमेंडेशन ऑफ शंकर देवराव कमेटी और ये 4 जुड़ते ही यहाँ पे बन जाता है संयुक्त वृहद राजस्थान। 18 जो हैं इसके साथ ये बन जाता है 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। अब ये 18 संयुक्त वृहद राजस्थान बन जाती है। अब उसके बाद 6ठा चरण आता है। इस 18 के साथ एक और जुड़ती है रियासत, वो है आपकी सिरोही। ये आपका 6th फेज है और 6th फेज इसे कहा जाता है राजस्थान संघ और 7th के अंदर आपका बनता है
पुनर्गठित राजस्थान, और पुनर्गठित राजस्थान विद रिकमेंडेशन ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड कमीशन, जो फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके आधार पर जो नवीन राजस्थान आज हम देख रहे हैं, जहाँ पे राज्यपाल का सृजन होता है, मुख्यमंत्री पद है, उसके बाद राजधानी जयपुर हो जाती है, गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बनते हैं, और आपके मोहनलाल सुखाड़िया प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं। और साथ में इस समय आप देखते हैं जो सुनील टप्पा जो हमारे एमपी से राजस्थान में, सिरोंज एमपी में, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में, और सिरोही के आबू दिलवाड़ा राजस्थान में, इस तरीके से पूरा हमारा राजस्थान का एकीकरण का ये टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 2 सेशन राजस्थान एकीकरण के मैंने आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आता होगा। यू हैव गॉट दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक राजस्थान यूनिफिकेशन। और यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, इससे रिलेटेड जो BCTQ फॉर्मेट है, क्वेश्चन सीरीज़ है, वो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगी टुमारो। उसके अंदर हम बात करेंगे अलग अलग ऑप्शन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 99%। सो फ्रेंड्स, ऑल 2 सेशंस कंप्लीटेड, और हम नेक्स्ट बात करेंगे इसका BCTQ, इसके MCQ सीरीज पे टुमारो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड, वर्ड इज़ योर्स, थैंक यू।